Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु. Hallelujah, 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 Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो. एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर आपके ऊपर, आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए जो हम पर अनुग्रह किया. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके संग है. और हम चाहते हैं कि प्रभु आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक नए वचनों के द्वारा और नई आशीर्वाद को आपके जीवन में ला सकें. आइए हम लोग कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखेंगे ताकि हम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें. दूसरा इतिहास 7:14. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा. आमीन, हालेलुया. पहला दूसरा इतिहास 7:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं. परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं. परमेश्वर अपने वचन में प्रजा इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं. तब यदि मेरी प्रजा, प्रजा ये जो शब्द है कौन इस्तेमाल करते हैं? प्रजा ये शब्द राजा इस्तेमाल करते हैं. जो राजाएं, राजा लोग अपनी प्रजा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर राजा का राजा परमेश्वर है. और शुरुआती में सृष्टि को निर्माण करने के समय से लेकर वही राजा था और वही राजा ही रहेगा. लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस्राएली लोगों ने जब देखा कि एक समय के बाद उन्हें लगा कि हमें राजा चाहिए. तो यह शब्द जब शमूएल को पता चला तो शमूएल ने जाके परमेश्वर से कहने लगा कि इजरायली लोग कहने लगे कि हमें राजा चाहिए. तो परमेश्वर ने शब्द सुनकर दुखी हो गया. उन्हें लगा कि क्या मैं उनका राजा इतना काफ़ी नहीं है कि उन्हें और कोई राजा चाहिए. प्रियो, उत्पत्ति से अगर हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो इजरायलियों का राजा कौन था? इजरायलियों का राजा परमेश्वर था, जो इजरायलियों को संभालता था, उनको प्रोवाइड करता था, उनकी जरूरतों को पूर्ण करता था, उनका देखभाल करता था, उनका मार्गदर्शन करता था. हर एक चीज, हर छोटी बड़ी चीजों में उन्हें संभालता था और उन्हें चलाता था. रियल में इजरायलियों का परमेश्वर, इजरायलियों का राजा परमेश्वर था. लेकिन इजरायली लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटकर मनुष्य की ओर चले गया. इजरायलियों का ध्यान परमेश्वर से हटकर मनुष्य की ओर गया और वे सोचने लगे कि नहीं, हमें मनुष्य में राजा चाहिए. और उन्होंने नियुक्त किया और शमूएल से कहने लगे कि हमें राजा चाहिए और हमें राजा का प्रबोधक करके दीजिए ताकि हम उस राजा हमें चला सके. लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनसे कहा भी था कि जो कोई राजा तुम्हें आएगा वो तुम्हें संभाल नहीं पाएगा, वो तुम्हें गुलामी में लेगा, वो तुम्हें तकलीफ देगा, वो तुम्हें बहुत परेशानी में लेके आएगा. हर वक्त तुम गुलामी में, तकलीफ में और कष्टों में ही जाएंगे, तुम खुश नहीं रह पाएंगे. लेकिन इस्राएलियों ने कहा कि नहीं, वो गुलामी हमें चलेगी, वो तकलीफ हमें चलेगा, जो भी कुछ है हमें चलेगा, लेकिन हमें राजा चाहिए. मनुष्य की सोच, अगर मनुष्य कुछ चीज को सोच ले तो वो चीज के पीछे वो लग जाता है. और मनुष्य ने सोचा कि हमें राजा चाहिए. जो राजा, रियल राजा जो था वो परमेश्वर था, उसको छोड़कर संसार के राजा के पीछे वे लग गए. और आखिर में जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि राजा तुम्हें गुलाम बनाएगा. और वैसा अगर हम जूने करार में, पवित्र शास्त्र में कई बार हम देखते हैं कि जो भी राजा बनते गया वो उन्हें गुलामी में लिया, उन्हें गुलामी में लेके उन्हें गुलामी में चलाया और उन्हें तकलीफ देते रहा. लेकिन प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए एक हमदर्दी, परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमदर्द, वो बताना चाहता है मैं ही तुम्हारा राजा हूँ. भले तुम्हारा राजा कोई भी क्यों ना हो, समय के अनुसार जो कोई राजा तुम्हारा बने, मनुष्य का राजा हो ठीक है, लेकिन मैं ही तुम्हारा राजा हूँ. अभी परमेश्वर का वचन कहता है तब यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, परमेश्वर इस जगह पर
फिर से अपने लोगों से कह रहे हैं, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं तुम मेरी प्रजा हो। इस जगह पर परमेश्वर अपने अधिकार को यूज कर रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम ही मेरी प्रजा हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें। पहला चीज परमेश्वर ये प्रूफ कर रहे हैं, परमेश्वर ये साबित कर रहे हैं कि तुम मेरी प्रजा हो और जो मेरी प्रजा है, जो मेरे पास आता है, यदि वो प्रार्थना करे। सेकंड चीज परमेश्वर अपने लोगों को प्रजा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। और वो कह रहे हैं जो मेरी प्रजा है आगे और वो मेरे पास है और मुझसे प्रार्थना करे। सेकंड चीज परमेश्वर कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से इन दिनों में क्या चाहता है? परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों से चाहते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में है, जो कोई परमेश्वर के लोग हैं, वे दीन होकर प्रार्थना करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य करें। दीन का मतलब क्या है? आज हर एक के लाइफ में कुछ ना कोई एक पोजीशन है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है और हर एक कोई अपने अपने पोजीशन के अनुसार एक बड़े मकाम पर है, या कोई धनवान है, या कोई अलग अलग चीज है। आप मनुष्य अपनी लाइफ में कोई कुछ क्यों ना हो, कोई भी ओहदे पर क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है तुम अपने ओहदों को साइड में रखो। तुम जब मेरे पास आओ तो अपने आप को नम्र और दीनता के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के कृपा से हूँ और जब भी मैं परमेश्वर के पास आऊँ तो मैं अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए कि जब भी हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें नम्र आना है और हमें दीन होना है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है तू सब कुछ है। प्रियो, हमें हमारे जीवन में इस बात को हमें जानना है, यदि आज अगर हम कुछ हैं, जो भी हम एक पोजीशन पे, हर एक कोई परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग पोजीशन दिए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, या कोई नगर सेवक है, या मंत्री है, या एक साइड है, जो भी पोजीशन आपको मिला है ये परमेश्वर की ओर से है। तो जो कोई व्यक्ति जो कुछ बन गया है वो ऐसे ही नहीं बना है, ये परमेश्वर की योजना में है। और जो भी कुछ आप हैं, आपको सच्चाई को जानना है कि परमेश्वर है। और जब कभी भी हमें परमेश्वर के पास आना है तो हमें नम्रता और दीनता के साथ आना है, एक घमंड के साथ नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके से हमें अपने आप को गर्व के साथ परमेश्वर के पास नहीं आना है। जब कभी भी हमें परमेश्वर के पास आना है तो एक नम्रता के साथ आना है, परमेश्वर को आभार मानते हुए आना है कि परमेश्वर आज जो भी कुछ हो तेरी कृपा से है। और हमें परमेश्वर के पास आना है तो पूरी तरह से अपने आप को शून्य करते हुए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें परमेश्वर के पास आना है, नम्रता के साथ आना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें घमंड से प्रार्थना नहीं करना है, हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। वचन कहते हैं, एक समय में पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आए। एक व्यक्ति आया, गर्व से कहने लगा कि प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं गरीबों का बांटता हूँ, फलाना करता हूँ, बहुत सारी बातें कहने लगा। फिर वो प्रार्थना करने लगा। सेकंड चीज, दूसरे व्यक्ति आके कहने लगा प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा जीवन सही नहीं है, तो प्रभु मुझे क्षमा कर। वो अपने आप को नम्र कर रहा था, अपने आप को दीन कर रहा था और अपने आप को प्रभु के सामने बिल्कुल शून्य कर रहा था। और वो बता रहा था प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी लायकीपना नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढिमका कर रहा हूँ। वो बहुत सारी चीजें परमेश्वर को बता रहा है कि परमेश्वर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रियो, जब कभी भी हमें परमेश्वर के पास आना है, नम्रता के साथ आना है, दीनता के साथ आना है, अपने आप को प्रभु के सामने शून्य करना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। परमेश्वर का अगला वचन कहते हैं, थर्ड पॉइंट, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें परमेश्वर के खोजी होना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी।
आज हम लोग बहुत सारी चीज को खोज के पीछे लग गए। हमें जिस तरीके से परमेश्वर को खोजना है, हम उस तरीके से परमेश्वर को नहीं खोज रहे, जिस कारण आज हम लोग बहुत भयंकर 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 संकटों में आ जाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम संकट में आ जाते हैं और कई संकटों में आ जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें परमेश्वर का खोजियों ने, हमें परमेश्वर को खोजना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जो परमेश्वर को खोजता है वो परमेश्वर को पाता है। तो आज हमें परमेश्वर को खोजी बनना है। किस तरह हम परमेश्वर को खोजी बन सकते हैं? हमें हर सुबह सवेरे जल्दी उठते ही हमें प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना में समय बिताना है, वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हर सुबह की शुरुआत हमें परमेश्वर के साथ करना है। सोने के समय में हमें परमेश्वर को पुकारते हुए प्रार्थना करके हमें सोना है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है परमेश्वर है और परमेश्वर को लेके हमें चलना है। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का खोजी होना है। अगला पॉइंट कहते हैं अपनी बुरी चालों से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपने पापों से फिरे। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ गलत है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने पापों को कबूल करना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जो कि अपने पापों को मानते हैं और कबूल करते हैं उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। सो आज हमें पापों को कबूल करना है, प्रभु के सामने अपने पापों को लाना है, अपने पापों के लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं जो अपने पापों को मान लेता है, स्वीकार करते हैं, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। और जो कि अपने पापों को मानते हैं, कबूल करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से उसकी सुनेगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रियो, आज हमारा देश एक बहुत भयंकर संकट में है, महामारी से उलझा हुआ है। तो ये आज हमारे देश को चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। कौन हमारे देश को छुड़ा सकता है? परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और अपने पापों को मान ले तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन देश के लिए कह रहे हैं। स्पष्ट रीति से परमेश्वर इस जगह पर देश के विषय में कह रहे हैं और परमेश्वर का वचन खुले शब्दों में कह रहे हैं कि मैं देश को चंगा कर दूंगा, मैं देश को छुड़ा सकता हूँ, मैं देश को आशीर्वाद कर सकता हूँ, मैं देश को चंगा कर सकता हूँ। देश को छुड़ाने वाला, देश को आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जहाँ कहीं भी है, जो कोई भी है, हमें परमेश्वर के पास आना है, अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है, अपने पापों को कबूल करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं वो स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा कर देगा और उनके देश को चंगा कर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देशों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हमें परमेश्वर की जरूरत है कि प्रभु अनुग्रह करें और परमेश्वर अपने चंगाई के सामर्थ को पूरे देश में लेकर के आज हमारा भारत देश को, महाराष्ट्र को चंगाई की जरूरत है। प्रियो विश्वासियों, कलीसिया आज हमें जागृति का समय है। कलीसिया आज हमें अपने आप को जांचने का समय है। कलीसिया हमें अपने आप को जांचना है, परमेश्वर के लोगों को अपने आप को जांचना है और हमें स्मरण करना है कि हमारा राजा है, जो राजा है वो यीशु है और उसे राजा करके नियुक्त किया गया था और वो अपने लोगों से प्यार करते हुए अपने लोगों को छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रिय, जब कभी भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। एक और घटना को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं एस्तर के समय में मोर्दक यहूदी व्यक्ति था और उस समय में यहूदी लोग जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। नामान एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदियों का विरोध करने वाला व्यक्ति था और वो राजा
उस समय के राजा के निकट रहने वाला व्यक्ति था और उससे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ तो मैं यहूदियों को नाश कर दूंगा, और उसने एक योजना को बनाया कि मैं यहूदियों को खत्म करूँ। और ये मुर्दों को पता चला कि नामान यहूदियों को खत्म करने के पर है, तो मुर्दे के परमेश्वर के निकट आया, उपवास करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, और ये जिस किसी तरीके से ये एस्तर तक की बातों को पहुंचाया गया। और एस्तर को जब पता चले कि यहूदी लोग भयंकर संकट में है, तो एस्तर ने कहा हम लोग 3 दिन का उपवास करेंगे, तुम भी उपवास करो, हम भी उपवास करेंगे। उपवास करके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि ये संकट की घड़ी से परमेश्वर हमें छुड़ाए। रानी होते हुए भी उसने परमेश्वर को याद किया। ये है नम्रता। वो रानी उस समय की रानी थी, एस्तर रानी। पवित्र शास्त्र कहते हैं एस्तर रानी, और वो रानी होते हुए अपने आप ने वो घमंड को उसने बयान नहीं किया, उसने अपने आप को नम्र किया। और वो कहते हैं जितने भी यहूदी लोग हैं हम लोग मिलकर उपवास करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर तू हमें छुड़ा। ये होता है नम्रपना, ये होता है दीनपना। हम किस ओहदे पर हैं, हमें ओहदे का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को याद करना है। प्रियो, हमारा पोजीशन कुछ नहीं है। कई समय पर हर एक अपने पोजीशन का घमंड करते हैं और परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वे हमेशा नम्र और दीन रहे। रानी यहूदी थी, एस्तर रानी यहूदी थी, लेकिन फिर भी वो रानी होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। और वो अपने रानी होने के बावजूद भी उसने अपने आप को कहा कि आओ हम लोग उपवास करेंगे, और उपवास करने के बाद हम जाके राजा से बात करेंगे ताकि इसका कुछ रास्ता निकल सके। तो पवित्र शास्त्र कहते हैं कि रानी 3 दिन का उपवास करने के बाद राजा के पास गई और राजा से अपना यहूदियों की जो संकट की घड़ी थी उस बात को उसके सामने रख दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय में मोर्देक जो था वो यहूदियों का विरोधी था, वो यहूदियों को नाश करना चाहता था। लेकिन जब इजरायलियों उस समय में यहूदी लोगों ने जो उपवास और प्रार्थना किया, उनके प्रार्थना के द्वारा वचन कहता है जो मोर्देक जो उनका दुश्मन था उसको फांसी पे लटकाया गया और वो खत्म कर देगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि उस समय में एक भय पूरे राष्ट्र में, कई देशों में भय छा गया कि यहूदियों का परमेश्वर। अगर आप एस्तर की किताब में पढ़ोगे तो यहूदियों का परमेश्वर, यहूदियों को लेके एक दहशत सब जगह पर फैल गए। उस समय में यहूदियों को लोगों को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन यह मोर्देक जैसे फांसी पे चढ़ाने के बाद यहूदी लोगों के बीच में एक बात आई, यहूदियों का परमेश्वर। और कई जाति के लोग, पवित्र शास्त्र कहते हैं कई जाति के लोग अपने आप को यहूदी बनाने के लिए तैयार हो गए और वो कहने लगे नहीं हमें भी यहूदी बनाए, हम यहूदी बनेंगे। क्योंकि यहूदियों का जो परमेश्वर था चमत्कारी परमेश्वर था, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर था, और उस समय में परमेश्वर ने अपने यहूदियों की रक्षा की। सो प्रियो, आज हमें रक्षा की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे देश को संभाले, हमारे देश को छुड़ाए। तो कलीसिया की जरूरत है कि वे अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और परमेश्वर के खोजी हो जाए। जब कलीसिया नम्र होगी और परमेश्वर की खोजी होगी, प्रियो मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर हमारे देश को छुड़ाएगा और हमारा देश चंगाई को प्राप्त करेगा। हालेलुया। सो इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की प्रजाएं, वे प्रार्थना में आ जाएं, निरंतर प्रार्थना में रहें। प्रार्थना ही है एक ऐसी जरिए जो हमारे राष्ट्र को छुड़ा सकते हैं, हमारे राष्ट्र में चंगाई को ला सकते हैं और आशीर्वाद को ला सकते हैं। सो प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर से दुआ करें कि हम सभी लोग अपने आप को जांचें, हमारे जीवन में क्या बात है, किस चीज़ में हम लोग ये हैं, हमें अपने आप को जांचते हुए और प्रार्थना में समय बिताएं ताकि प्रभु आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य को करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हमारे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया के ऊपर अनुग्रह को उंडेल,
सभी कलीसिया के लोग इस बात को जाने, हमें अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है। जितने भी तेरे लोग हैं, जितने भी तेरे बच्चे हैं, वे अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर को पुकारे। प्रभु तू ही है पापों को क्षमा करने वाला, राष्ट्रों को चंगा करने वाला और आशीर्वाद करने वाला। प्रभु हम चाहते हैं कलीसिया के बीच में जागृति और बेदारी को तू ला और तुझको महिमा मिले, सब अनुग्रह कर, यीशु के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।